हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग्स। तबीयत आज ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा सामने नहीं आ रही हूँ। और ये व्लॉग जो शुरू की हूँ आज सुबह 5 बजे शुरू की हूँ। तो सुबह 5 बजे इसलिए क्योंकि आदि की स्कूल आज से शुरू हो गई है, मंडे है। और टिफ़िन में वो पास्ता लेके जाएगा बोला था, तो उसी की तैयारी करने लग गई हूँ। एक तरफ दूध चढ़ा दी हूँ, दूसरी तरफ पास्ता बॉयल कर ले रही हूँ। और साथ में तबीयत क्योंकि ठीक नहीं है ना, तो बोलने में भी बहुत परेशानी हो रही थी, तो इसीलिए बाद में मैं ये वॉइस ओवर दे रही हूँ। उसी समय नहीं बोल रही थी। और ऐसे भी 5 बजे सुबह अगर बोलूँगी ना तो फिर आसपास के लोगों को भी बहुत क्लियर सुनाई देगा, आवाज़ हो सकता है डिस्टर्ब हो, क्योंकि बहुत शांत रहता है ना चारों तरफ। सुबह 5 बजे इतना जल्दी लोग उठते नहीं हैं, तो शोर शराबा रहता नहीं। तो अगर मैं बोलने लग जाऊंगी तो आसपास के लोगों को डिस्टर्ब भी हो सकता है, इसीलिए मैं बाद में वॉइस ओवर दे रही हूँ। और वॉइस से ही आपको समझ में आ रहा होगा तबीयत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है ना कि गले में दर्द हो गया है पूरा। और फिर भी थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि करने का, और साथ में ज़्यादा मैं एडिट भी नहीं कर रही हूँ। जो भी रॉ क्लिप्स है ना, वही किसी तरह जोड़ वोड़ के आज का ब्लॉग कंप्लीट की हूँ। तो ये देखिए, पास्ता की रेसिपी पहले भी मैं शेयर की हूँ। तो यही पास्ता बना रहे हैं। बटर को मेल्ट करके उसमें ज़रा सा मैंने मैदा डाल दिया है। और पहले वाइट सॉस बनाना होता है, तो मैं ना अलग से प्याज वगैरह जो है फ्राई नहीं करती हूँ, सब इसी में एक साथ ही कर देती हूँ शॉर्टकट में। तो हो जाता है पास्ता, अच्छा ही लगता है ऐसे भी। और आदि को काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो नहीं पसंद है, जैसे कि बेल पेपर्स वगैरह हो या और कोई भी वेजिस प्याज के अलावा उसे नहीं चाहिए होती है। तो बस प्याज और सूखी मिर्च का तीखापन देती हूँ, क्योंकि ब्लैक पेपर भी उसको नहीं चाहिए होता है। तो ये देखिए, मैदा जो है अच्छी तरह भुन जाए, इसके बाद इसमें है ना दूध डालना होता है, तो वाइट सॉस तैयार होता है नमक डालने के बाद। लेकिन मैं ना प्याज वगैरह भी इसी में फ्राई कर लेती हूँ एक ही बार में, ताकि जल्दी हो जाए काम मेरा। तो ऐसे भी मैं कर लेती हूँ। और अदरवाइज़ आपको फिर वाइट सॉस बना के निकाल लेना होगा, इसके बाद प्याज और सब्जी वगैरह फ्राई करना रहता है। तो मुझे तो कोई सब्जी फ्राई करना रहता नहीं है, सिर्फ प्याज ही खाना है आदि को, तो इसीलिए इसी में कर देती हूँ, तो काम हो जाता है आसान। और अभी जो है ना, आदि तो सोया ही हुआ है। ये वाला उसके स्कूल के टिफ़िन के लिए बन रहा है, लेकिन नाश्ते में बनाऊंगी, उसको खाना है ब्रेड टोस्ट और अंडा। तो वो जो है ना, अभी दुकान खुला ही नहीं है। जब आदि उठेगा फिर दुकान खुलेगा तो वो ला देगा। घर के बाहर ही दुकान है, वो जाके ला देता है। तो उसके बाद उसका नाश्ता जो है वो बनाऊंगी। फ़िलहाल ये सिर्फ उसका टिफ़िन पैक होगा, इससे वही तैयारी कर रही हूँ। और ये देखिए, पास्ता में ना थोड़ा पानी हमेशा रहने दिया कीजिए। पास्ता उबला हुआ जो पानी है ना, वो डालना चाहिए, तब अच्छा फ्लेवर आता है। पूरा पानी नहीं फेंकना चाहिए, जैसे हम लोग नूडल्स वगैरह में फेंक देते हैं ना। लेकिन कोई भी तरह का पास्ता अगर बनाइए तो जो बॉयल पानी है वो थोड़ा सा ज़रूर डालिए, तब टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ कर रही हूँ। और मैंने बोला ना, कुछ कटिंग नहीं कर रही हूँ, तो जो जैसे वैसे डाल दे रही हूँ। मेरी तबीयत का जो मैं इतने दिनों से हमेशा ही बोलते रहती हूँ ना फ्रेंड्स की तबीयत ख़राब, तबीयत ख़राब। तो मैं सोची हूँ कि ये व्लॉग तो आप लोग देख लीजिए, इसके बाद कल के व्लॉग में मैं पूरा एक डिटेल व्लॉग बनाऊँगी। विटामिन डी डेफिशिएंसी जो होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो होने पे क्या क्या तकलीफ़ होती है बॉडी में, ये सारी चीज़, मुझे क्या क्या तकलीफ़ हुई, और 6 महीने से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, कितना इम्प्रूव हुआ या इम्प्रूव नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों का डिटेल ब्लॉग मैं कल लेके आऊँगी। क्योंकि ऐसे भी तबीयत का जो कंडीशन हो रहा है ना, कि दिन भर कैमरा लेके घूम घूम के व्लॉग बनाना पॉसिबल थोड़ा सा होगा नहीं। तो इससे अच्छा है एक ही जगह बैठ के मैं कल विटामिन डी डेफिशिएंसी वाला जो व्लॉग पहले भी बोली थी लाऊंगी, लेकिन हो नहीं पाया था, तो वही व्लॉग मैं लेके आऊँगी कल। और इसके अलावा भी परसों से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपने पास्ट लाइफ का जो भी है वो सब कुछ भी शेयर करूँ आप लोगों से। तो वो सारी चीज़ें भी, मेरे हस्बैंड का या क्या था, ऐसा क्यों था कि मेरी जो शादी है वो टूटी, रीज़न क्या था, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें भी ना मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों तक लगातार एक के बाद एक बैक टू बैक इसी तरह के ब्लॉग्स डालूँगी, जिसमें मैं बताऊँगी ये सारी चीज़ें अपने पास्ट लाइफ के बारे में। तो व्लॉग्स जो है वो इसके बाद, आज के बाद, कल से लगातार शुरू होगा विटामिन डी वाला।
ब्लॉग आएगा उसके बाद से मैं अपने पास्ट लाइफ का सब कुछ आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि 5K सब्सक्राइबर्स भी हो गए हैं तो आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है कि मेरा पास्ट क्या है और क्यों मैं एक सिंगल मदर हूँ, क्यों मेरी शादी टूटी, कैसे टूटी, क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें। एनीवेज देखिए, ड्रेस व्रेस आयरन हो गया, नाश्ता भी हो गया। फ्रेंड्स, पूरी रात जागने के बाद अभी और नहीं काम कर रहा है दिमाग मेरा। आदि का वाइट ड्रेस आयरन कर दिए और आज उसका योगा ड्रेस था तो फिर योगा ड्रेस फिर से आयरन किए और थोड़ा टाइम बाकी है उसको जाने में। पढ़ाई कर रहा है, आज टेस्ट है ना, तो रिवाइज कर रहा है सब कुछ। वो जाएगा उसके बाद मैं जाके अब सो जाऊंगी। थोड़ा देर सोना ज़रूरी है, सुबह ही नींद आती है, हर रोज़ का यही दिक्कत है। पर हर रोज़ मैं नहीं दिखाती हूँ, आप देखते हैं ना, शाम को व्लॉग शुरू करती हूँ हमेशा, क्योंकि बस यही बात है कि सुबह हर रोज़ मेरी तबीयत बिगड़ी हुई रहती है रात भर जागने की वजह से। तो इसका टेस्ट करवा के जाना है डॉक्टर के पास, जाएंगे कोई दिन, देखिए इसी हफ्ते में चले जाएंगे। अब तो अब जा रहे, सो जाएंगे और फिर जब उठेंगे फिर शाम को नॉर्मली जैसे मिलते हैं वैसे मिलेंगे। खाना वाना अभी कुछ बनाऊंगी नहीं, अगर पापा आए तो फिर उठना ही पड़ेगा, देखते हैं क्या करेंगे। फ़िलहाल पहले सोएंगे थोड़ा। आदि का आज एग्ज़ाम है ना, मतलब यूनिट टेस्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो अभी थोड़ा टाइम बाकी है स्कूल जाने में, इसीलिए रिवाइज़ कर ले रहा है, इसके बाद निकलेगा। तो ये जब जाएगा इसके बाद ही मैं सो पाऊँगी। और पता है, भोर से आज इतनी तगड़ी बारिश हो रही है ना कि मुझे तो लगा था कि मुझे ही जाना पड़ेगा आदि को स्कूल छोड़ने, क्योंकि इतनी बारिश में तो अकेले छोड़ूंगी नहीं। लेकिन थैंक गॉड अब बारिश कम गई है। 5 बजे भोर से एकदम बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी, बिजली चमक रहा था, मुझे तो डर ही लग रहा था कि कैसे स्कूल का क्या करूँगी। लेकिन अभी कम गया है बारिश, तो अभी चला जाएगा वो आराम से। तो अब शाम को मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से। फ्रेंड्स, आदि आ गया है स्कूल से और अब शाम को 4:45 बज चुके हैं। तो ये मैंने खाने में आज बनाया है राइस और साथ में मछली है। ये जो है मछली मम्मी के घर से आया था तो वही गरम कर दी हूँ। और करी तो इसको पसंद है नहीं, तो जो भी आलू था इसमें वो सब दे दी हूँ, क्योंकि इसको करी बिल्कुल पसंद नहीं है, सूखा सूखा ही खाता है, पता नहीं कैसे। तो एकदम गर्मा गर्म है, आप देख सकते हैं धुआं उठ रहा है खाने में से। और ये है मेरी थाली, मैंने आलू नहीं लिया, मछली ले ली हूँ और साथ में जो करी है फ़िश की वो ले ली हूँ और राइस है। आज राइस थोड़ा कम ली हूँ क्योंकि मुझे ना खाने की इच्छा नहीं हो रही, इतनी खांसी हुई है ना कि पूछिए मत। मैं सोची थी वो सब बताऊँगी, तो खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से बैठ के बताएंगे आपको, साथ में आदि के लिए आम। तो यही सब कुछ है, अब खा लेते हैं हम लोग अपना लंच। 5 बजने वाले हैं, अब देर ऐसे ही हो गई है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं मिल रही हूँ सीधा डिनर पे, आप लोगों को डिनर दिखा रही हूँ। मटन है, ये मटन भी मम्मी के घर से ही आया था, तो यही सब कुछ है। मैं आई नहीं हूँ आप लोगों के सामने क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है कि बात करना भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आज का ब्लॉग यहीं तक, कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।